हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ, हरि दर्शन की प्यासी। देखियो चाहत कमल नयन को, देखियो चाहत कमल नयन को। निस दिन रहत उदासी अखियाँ, हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ, हरि दर्शन की प्यासी। जय श्री कृष्णा मेरी सोल फैमिली। आध्यात्म आपके अपने चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। श्रीमद् भागवत महापुराण का तृतीय स्कंध चल रहा है। ब्रह्मा जी की रची हुई अनेक प्रकार की सृष्टि का वर्णन हो रहा है। वराह रूप धारण श्री हरि माँ पृथ्वी का उद्धार करके हिरण्याक्ष को मार के उसका वध कर करके अपने निज धाम में पधार गए। शौनक जी कहते हैं, सूत जी पृथ्वी रूप आधार पाकर स्वयंभू मनु ने आगे होने वाली संतति को उत्पन्न करने के लिए किन किन उपायों का अवलंबन किया। विदुर जी बड़े ही भगवत भक्त और भगवान श्री कृष्ण के अनन्य सुहृद थे, इसलिए उन्होंने अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को उनके पुत्र दुर्योधन के सहित भगवान श्री कृष्ण का अनादर करने के कारण अपराधी समझकर त्याग दिया था। वे महर्षि द्वैपायन के पुत्र थे और महिमा में उनसे किसी प्रकार कम नहीं थे तथा सब प्रकार भगवान श्री कृष्ण के आश्रित और कृष्ण भक्तों के अनुगामी थे। तीर्थ सेवन से उनका अंतःकरण और भी शुद्ध हो गया था। उन्होंने कुशावर्त क्षेत्र हरिद्वार में बैठे हुए तत्वज्ञानियों में श्रेष्ठ मैत्रेय जी के पास जाकर और क्या पूछा। सूत जी उन दोनों में वार्तालाप होने पर श्री हरि के चरणों से संबंध रखने वाली बड़ी पवित्र कथाएं हुई होंगी, जो उन्हीं चरणों से निकले हुए गंगा जल के समान संपूर्ण पापों का नाश करने वाली होंगी। सूत जी आपका मंगल हो, आप हमें भगवान की वे पवित्र कथाएं सुनाइए। प्रभु के उदार चरित्र तो कीर्तन करने योग्य होते हैं। भला ऐसा कौन रसिक होगा जो श्री हरि के लीलामृत का पान करते करते तृप्त हो जाए। गंगा जी का निर्मल तट हो या फिर यमुना जी का किनारा हो, घने वृक्षों की छांव हो, उस पर तरह तरह के पंछी कलरव कर रहे हों, उनकी सुंदर सुंदर बोली, उनकी सुंदर सुंदर चहकने की आवाज़ से, ध्वनि से वह वन गुंजायमान हो रहा हो, और उस वन की जो वायु है उस पवित्र नदी के जल से सिंचित होकर के थोड़ी नमी ले करके और वहाँ के खिले हुए तरह तरह के फूलों का सुगंध लेके मंद मंद चल रही हो। उस पावन तट पर परम ज्ञानी जो आत्मज्ञान से सुलभ हों, जिन्हें कहीं पढ़ने या देखने की ज़रूरत नहीं, जो सिर्फ अपने अंतर्ज्ञान से भगवान के उन दिव्य परम चरित्र लीलाओं का गान कर रहे हों, जिनके पास आपके हर प्रकार के प्रश्नों का समाधान हो, आपके मन में जिस जिस तरह की जिज्ञासा उठे उसको वो अपने उत्तर से समाधान देकर के शांत करें। ऐसा पवित्र स्थान अगर किसी भक्त को मिल जाए तो उसका जीवन धन्य हो गया है। जब भी श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन होता है तो मेरा हृदय अनायास ही ऐसी ही सुंदर छवि का अवलोकन करने लगता है कि जैसे कोई पवित्र नदी यमुना जी हो या फिर गंगा जी, उनके किनारे सघन वन में तरह तरह के फूल खिले हैं
और वहीं पर बड़े बड़े ज्ञानी ऋषि मुनियों के बीच में मैं भी भगवान श्री कृष्ण के कथाओं का अनुसरण कर रही हूँ, श्रवण कर रही हूँ। कभी मैंने अपने नेत्रों से देखा नहीं है, परंतु मेरी आत्मा ऐसा लगता है कि उस जगह, उस स्थान पर पहुँच गई है जहाँ पे बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान के सुंदर सुंदर लीलाओं का गान कर रहे हैं। मन ऐसा पुलकित हो उठता है, नेत्रों में आंसू आ जाते हैं। कुछ क्षण के लिए लगता है कि मैं वहीं पर हूँ। जो कोई निर्मल भक्त होगा भगवान श्री हरि का, श्री कृष्ण का, जब भी कभी भगवान की लीलाओं का गान करेगा, उसके हृदय में अनायास ही ऐसी छवि बनने लगती है। उसकी आत्मा उस स्थान पे पहुंच जाती है, उसका मन वहाँ पहुंच जाता है। वह अंदर ही अंदर उस चीज़ का अनुभव करने लगता है जैसे कि वह अभी तुरंत की घटी हुई घटना हो। इस संसार में हमें जो स्वप्न भी आते हैं, उस स्वप्न में भी हमने जो कुछ देखे हैं वह अनायास ही नहीं होते। इस जन्म में नहीं तो किसी न किसी जन्म में हम उस जीवन को जी चुके होते हैं, और वह सब एक माया चरित्र की तरह, क्योंकि भागवत में ही लिखा है कि हमें वही चीज़ दिखाई देती है जो इस सृष्टि में कहीं न कहीं भगवान ने बनाई है। भले ही नींद टूटने पर लगे कि हमें क्या व्यर्थ निरर्थक के स्वप्न में उलझे हुए थे, परंतु वह इस सृष्टि का ही एक हिस्सा होता है। ऐसा नहीं है कि आपने भगवान से रची हुई सृष्टि से बाहर की कोई दुनिया देख ली है, क्योंकि उनसे भिन्न तो कुछ है ही नहीं। जो कुछ एक तिनका भी अगर इस सृष्टि में छोटा सा दिख रहा है तो भी उस भगवान ने ही रचा है। इसलिए हम जो कुछ भी कल्पना करते हैं, सोचते हैं और स्वप्न में भी देखते हैं, वह इस सृष्टि में होती है। इस जन्म में नहीं तो हम किसी पूर्व के जन्मों में जी चुके होते हैं। ऐसे ही जब हम भगवान की छवि, जो भगवान के राह पे चल पड़ता है, उनका भक्त बन जाता है, उनको अपने हृदय में धारण कर लेता है, तो जब उसके हृदय में जो सुंदर सुंदर छवि दिखने लगती है, कभी न कभी किसी न किसी समय उसके साथ वह घटना घटी होती है। इसीलिए उसके अंतःकरण में वह, जब उसका मन निर्मल हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, भगवान स्वयं उस पर रीझ करके अपनी छवि दिखाने लगते हैं। तो पूर्वार्ध के किसी जन्मों में उसके साथ यह घटना, वह स्थिति, वह परिस्थिति अवश्य घटी होती है। हमारी बुद्धि छोटी होती है, ज्ञान छोटा होता है, देखने की दूरदृष्टि छोटी होती है, अंतर्ज्ञान कम होता है, इसलिए हम नहीं समझ पाते। हमें लगता है कि हमारा यह स्वप्न था। स्वप्न में भी कोई चीज़ ऐसे ही नहीं दिखाई पड़ जाती। आप जितने व्यर्थ निरर्थक के स्वप्न देखते हैं तो इसका मतलब कि आप ज़्यादातर, आपकी आत्मा उन्हीं सब चीज़ों में उलझी रहती है। और जब भगवान साक्षात श्री हरि, प्रभु श्री कृष्ण, ये सब आपके स्वप्न में दिखने लगे, तब समझ लो कि आपकी बुद्धि के साथ साथ, मन के साथ साथ आपकी अंतरात्मा भी शुद्ध हो चुकी है, जहाँ पर भगवान के छवि का दर्शन होने लग रहा है। नैमिषारण्यवासी मुनियों के इस प्रकार पूछने पर उग्रश्रवा सूत जी ने भगवान में चित्त लगाकर उनसे कहा, सुनिए। सूत जी ने कहा, मुनिगण, अपनी माया से वराह रूप धारण करने वाले श्रीहरि की रसातल से पृथ्वी को निकालने और खेल में ही तिरस्कार पूर्वक हिरणाक्ष को मार डालने की लीला सुनकर विदुर जी को बड़ा आनंद हुआ और उन्होंने मुनिवर मैत्रेय जी से कहा। विदुर जी ने कहा, ब्राह्मण आप परोक्ष विषयों को भी जानने वाले हैं, अतः यह बतलाइए कि प्रजापतियों के पति श्री ब्रह्मा जी ने मरीचि और प्रजापतियों को उत्पन्न करके फिर सृष्टि को बढ़ाने के लिए क्या किया। मरीचि फिर सृष्टि को बढ़ाने के क्या मरीचि आदि मुनीश्वरों और स्वयंभू मनु ने भी ब्रह्मा जी की आज्ञा से किस प्रकार प्रजा की वृद्धि की। क्या उन्होंने इस जगत को
पत्नियों के सहयोग से उत्पन्न किया या अपने अपने कार्य में स्वतंत्र रहकर अथवा सबने एक साथ मिलकर इस जगत की रचना की। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, जिसकी गति को जानना अत्यंत कठिन है, उन जीवों के प्रारब्ध, प्रकृति के नियंता पुरुष और काल, इन तीन हेतुओं से तथा भगवान की सन्निधि से त्रिगुणमय प्रकृति में क्षोभ होने पर उससे महतत्व उत्पन्न हुआ। दैव की प्रेरणा से रजः प्रधान महतत्व को वैकारिक, सात्विक, राजस और तामस तीन प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ और उसने आकाश आदि पांच तत्वों के अनेक वर्ग, पंच तन्मात्र, पंच महाभूत, पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेंद्रिय और उनके पांच देवता, इन्हीं 6 वर्गों को यहाँ संकेत समझना चाहिए। प्रकट किए वे सब अलग अलग रहकर भूतों के कार्य रूप ब्रह्मांड की रचना नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने भगवान की शक्ति से परस्पर संगठित होकर एक स्वर्णमय अंड की रचना की। वह अंड चेतना शून्य अवस्था में 1000 वर्षों से भी अधिक समय तक कारडाब्धि के जल में पड़ा रहा। फिर उसमें श्री भगवान ने प्रवेश किया। उसमें अधिष्ठित होने पर उनकी नाभि से सहस्त्र युगों के समान अत्यंत दैदीप्यमान एक कमल प्रकट हुआ, जो संपूर्ण जीव समुदाय का आश्रय था। उसी से स्वयं ब्रह्मा जी का भी आविर्भाव हुआ है। जब ब्रह्मांड के गर्भ रूप जल में शयन करने वाले श्री नारायण देव ने ब्रह्मा जी के अंतःकरण में प्रवेश किया, तब वे पूर्व कल्पों में अपने ही द्वारा निश्चित की हुई नाम रूपमय व्यवस्था के अनुसार लोकों की रचना करने लगे। हमारे शरीर में जो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रिय हैं और उनके जो 5 देवता हैं, 5 महाभूत है, 5 तन्मात्र है, 5 प्राण हैं, इन सब की रचना होने पर जब यह सब संगठित होके इस सृष्टि की रचना नहीं कर सके, तब वह सब एकत्र होकर के एक स्वर्ण में अंडे की तरह दैदीप्यमान हो गए। उसमें श्री हरि प्रवेश करते हैं। जब उनकी शक्ति का संचार होता है उसमें, तब उसमें से श्री ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं भगवान की नाभि कमल में से। और एक मनुष्य का शरीर प्राप्त होने पर फिर यही सब इस देह को चलाती हैं और इसी को जन्म बोलते हैं। जब इस देह से यह सब निकल जाती हैं जीव के साथ, तब उसको मृत्यु बोलते हैं। सबसे पहले उन्होंने अपनी छाया से तामिश्र, अंधतामिश्र, तम, मोह और महामोह यूं 5 प्रकार की अविद्या उत्पन्न की। ब्रह्मा जी को अपना वह तमोमय शरीर अच्छा नहीं लगा, अतः उन्होंने उसे त्याग दिया। तब जिससे भूख प्यास की उत्पत्ति होती है, ऐसे रात्रि रूप उस शरीर को उसी से उत्पन्न हुए यक्ष और राक्षसों ने ग्रहण कर लिया। उस समय भूख प्यास से अभिभूत होकर वे ब्रह्मा जी को खाने को दौड़ पड़े और कहने लगे, इसे खा जाओ, इसकी रक्षा मत करो, क्योंकि वे भूख प्यास से व्याकुल हो रहे थे। ब्रह्मा जी ने घबराकर उनसे कहा, अरे यक्ष राक्षसों, तुम मेरी संतान हो, इसलिए मुझे भक्षण मत करो, मेरी रक्षा करो। उनमें से जिन्होंने कहा खा जाओ वे यक्ष हुए, और जिन्होंने कहा रक्षा मत करो वे राक्षस कहलाए। इस तरह से राक्षस और यक्षों की उत्पत्ति होती है। फिर ब्रह्मा जी ने सात्विकी प्रभा से दैदीप्यमान होकर मुख्य देवताओं की रचना की। उन्होंने क्रीड़ा करते हुए ब्रह्मा जी के त्यागने पर उनका वह दिन रूप प्रकाश में शरीर ग्रहण कर लिया। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने जघन देश से कामाशक्त असुरों को उत्पन्न किया। वे अत्यंत काम लोलुप होने के कारण उत्पन्न होते ही मैथुन के लिए ब्रह्मा जी की ओर चले। यह देखकर पहले तो वे हंसे, किंतु फिर उन निर्लज्ज असुरों को अपने पीछे लगा देख भयभीत और क्रोधित होकर बड़े जोर से भागे। तब उन्होंने
भक्तों पर कृपा करने के लिए उनकी भावना के अनुसार दर्शन करने वाले शरणागत वत्सल वरदायक श्री हरि के पास जाकर कहा, परमात्मन मेरी रक्षा कीजिए। मैंने तो आपकी ही आज्ञा से प्रजा उत्पन्न की थी, किंतु यह तो पाप में प्रवृत्त होकर मुझको ही तंग करने चली है। नाथ, एकमात्र आप ही दुखी जीवों का दुख दूर करने वाले हैं, और जो आपकी चरण शरण में नहीं आते उन्हें दुख देने वाले भी एकमात्र आप ही हैं। प्रभु तो प्रत्यक्षवत सबके हृदय की जानने वाले हैं। उन्होंने ब्रह्मा जी की आतुरता देखकर कहा, तुम अपने इस काम कलुषित शरीर को त्याग दो। भगवान के यूँ कहते ही उन्होंने वह शरीर भी छोड़ दिया। ब्रह्मा जी का छोड़ा हुआ वह शरीर एक सुंदरी स्त्री संध्या देवी के रूप में परिणित हो गया। उसके चरण कमलों के पायजेब झंकृत हो रहे थे, उसकी आंखें मतवाली हो रही थी और कमर करधनी की लड़ों से सुशोभित सजीली साड़ी से ढकी हुई थी। उसकी नासिका और दंतावली बड़ी ही सुघड़ थी तथा वह मधुर मधुर मुस्कुराती हुई असुरों की ओर हाव भावपूर्ण दृष्टि से देख रही थी। वह नीली नीली अलकावली से सुशोभित सुकुमारी मानो लज्जा के मारे अपने अंचल में ही सिमटी जाती थी। विदुर जी उस सुंदरी को देखकर सबके सब असुर मोहित हो गए। ओहो, इसका कैसा विचित्र रूप, कैसा अलौकिक धैर्य और कैसी नई अवस्था है। देखो, हम काम पीड़ितों के बीच में है, कैसी बेपरवाह सी विचर रही है। इस प्रकार उन कुबुद्धि दैत्यों ने स्त्री रूपणी संध्या के विषयों में तरह तरह के तर्क वितर्क करके फिर उसका बहुत आदर करते हुए प्रेम पूर्वक पूछा, सुंदरी, तुम कौन हो और किसकी पुत्री हो? भामिनी, यहाँ तुम्हारे आने का क्या प्रयोजन है? तुम अपने अनूप रूप का यह बेमौल सौदा दिखाकर हम अभागों को क्यों तरसा रही हो? अबले तुम कोई भी क्यों न हो, हमें तुम्हारा दर्शन हुआ, यह बड़े सौभाग्य की बात है। तुम अपनी सुंदरी, जब तुम इधर उधर टहलती हो तब तुम्हारा चरण कमल एक जगह नहीं ठहरता और तुम्हारी निर्मल दृष्टि से भी थकावट झलकने लगती है। ओहो, तुम्हारा केश पास कैसा सुंदर है। इस प्रकार स्त्री रूप से प्रकट हुई उस सायकालीन संध्या ने उन्हें अत्यंत कामासक्त कर दिया और उन मूढ़ों ने उसे कोई रमणी रत्न समझकर ग्रहण कर लिया। तदनंतर ब्रह्मा जी ने गंभीर भाव से हंसकर अपनी कांतिमयी मूर्ति से, जो अपने सौंदर्य का मानो आप ही आस्वादन करती थी, गंधर्व और अप्सराओं को उत्पन्न किया। उन्होंने ज्योत्सना चंद्रिका रूप अपने उस कांति में प्रिय शरीर को त्याग दिया। उसी को विश्वावसु आदि गंधर्वों ने प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण किया। इसके पश्चात भगवान ब्रह्मा ने अपनी तंद्रा से भूत पिशाच उत्पन्न किए। उन्हें दिगंबर, वस्त्रहीन और बाल बिखेरे देख उन्होंने आंखें मूंद ली। ब्रह्मा जी के त्यागे हुए उस जम्भाई रूप शरीर को भूत पिशाचों ने ग्रहण किया। इसी को निद्रा भी कहते हैं, जिससे जीवों की इंद्रियों में शिथिलता आती देखी जाती है। यदि कोई मनुष्य झूठे मुंह सो जाता है तो उस पर भूत पिशाचादि आक्रमण करते हैं, उसी को उन्माद कहते हैं। फिर भगवान ब्रह्मा ने भावना की कि मैं तेजोमय हूँ और अपने अदृश्य रूप से साध्यगण एवं पितृगण को उत्पन्न किए। पितरों ने अपनी उत्पत्ति के स्थान उस अदृश्य शरीर को ग्रहण कर लिया। इसी को लक्ष्य में रखकर पंडित जन श्राद्धादि के द्वारा पितर और साध्यगणों को क्रमशः कव्य, पिंड और हव्य अर्पण करते हैं। अपनी तिरोधान शक्ति से ब्रह्मा जी ने सिद्ध और विद्याधरों की सृष्टि की और उन्हें अपना वह अंतर्धान नामक अद्भुत शरीर दिया। एक बार ब्रह्मा जी ने अपना प्रतिबिंब देखा, तब अपने को बहुत सुंदर मानकर उस प्रतिबिंब से किन्नर और किम पुरुष उत्पन्न किए। उन्होंने ब्रह्मा जी के त्याग देने पर उनका वह प्रतिबिंब शरीर ग्रहण किया।
इसलिए ये सब उषा काल में अपनी पत्नियों के साथ मिलकर ब्रह्मा जी के गुण कर्मादि का गान किया करते हैं। एक बार ब्रह्मा जी सृष्टि की वृद्धि न होने के कारण बहुत चिंतित होकर हाथ पैर आदि अवयवों को फैलाकर लेट गए और फिर क्रोधवश उस भोगमय शरीर को त्याग दिया। उससे जो बाल झड़कर गिरे वे अही हुए तथा उसके हाथ पैर सिकोड़कर चलने से क्रूर स्वभाव सर्प और नाग हुए, जिनका शरीर फण रूप से कंधे के पास बहुत फैला होता है। एक बार ब्रह्मा जी ने अपने को कृतकृत्य सा अनुभव किया। उस समय अंत में उन्होंने अपने मन से मनुओं की सृष्टि की। ये सब प्रजा की वृद्धि करने वाले हैं। मनस्वी ब्रह्मा जी ने उनके लिए अपना पुरुषाकार शरीर त्याग दिया। मनुओं को देखकर उनसे पहले उत्पन्न हुए देवता गंधर्वादि ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगे। वे बोले, विश्वकर्ता ब्रह्मा जी, आपकी यह मनुष्य सृष्टि बड़ी ही सुंदर है। इसमें अग्निहोत्र आदि सभी कर्म प्रतिष्ठित हैं। इसकी सहायता से हम भी अपना अन्न हविर्भाग ग्रहण कर सकेंगे। फिर आदि ऋषि ब्रह्मा जी ने इंद्रिय संयम पूर्वक तप विद्या योग और समाधि से संपन्न हो अपनी प्रिय संतान ऋषिगण की रचना की और उनमें से प्रत्येक को अपने समाधि योग ऐश्वर्य तप विद्या और वैराग्य में शरीर का अंश दिया। जय श्री कृष्णा। इसीलिए ऋषि मुनियों को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। यहाँ तक कि नारायण श्री हरि भी उनकी वंदना करते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने उन्हें अपना सबसे सर्वश्रेष्ठ गुण समाधि योग ऐश्वर्य तप और विद्या और वैराग्य में शरीर का अंश दिया था। यह ब्रह्मा जी की रची हुई सृष्टि का संक्षिप्त में वर्णन मैत्रेय मुनि विदुर जी से कह रहे हैं। इसमें जिस जिस भाव में ब्रह्मा जी ने जिन जिन सृष्टियों को रचा है, वैसे ही भाव से यह अनुमान लगाया जाता है कि यह किस प्रवृत्ति का है। इसमें असुर यक्ष राक्षस प्रेत और गंधर्व अप्सराएं हर तरह के राक्षस और प्रेतों में भी कई तरह के प्रजातियां होती हैं। उसमें भी कुछ पूजनीय होती हैं और कुछ अधम से अधम नीच योनि की होती हैं। जिसको जैसी अभिलाषा थी ब्रह्मा जी ने अपना देह त्याग करके उनको वही शरीर दे दिया, क्योंकि वह ब्रह्मा जी का शरीर होता था जो कि तपस्या से सींचा हुआ था, भगवान की कृपा पात्र से बना हुआ था। फिर भी यह काम इतना प्रबल होता है कि भगवान वहाँ असमर्थ होकर के ब्रह्मा जी नारायण के शरण में जाते हैं और उन्हें नारायण जी के शरण में जाके ही शांति प्राप्त होती है। जब भगवान श्री हरि उनसे कहते हैं कि अपने इस देह का त्याग कर दो, तो उससे संध्या देवी माया के रूप में उन असुरों को लेकर के उनके लोक में चली जाती हैं। इस अध्याय का जो भी अध्ययन कर रहा है उससे यह समझ ले कि जब किसी मनुष्य में ऐसे गुण देखे जा रहे हैं तो समझ लेना चाहिए कि ब्रह्मा जी के किन गुणों से जब ब्रह्मा जी सृष्टि रच रहे थे तो वह उसका विभाग किस योनि से जुड़ता है, अपने स्वभाव से वह समझ लेना चाहिए। क्रोध में है, काम में है, द्वेष में है, प्रेम में है, ज्ञान में है, तप में है, या फिर जो विद्याएं होती हैं, सिद्धियां होती हैं, विद्याधर और ये जो सिद्ध, ये ऋषि मुनि से अलग होते हैं। इनके अंदर अंतर्ध्यान होने की शक्ति, वरदान देने की शक्ति, यह कहीं भी आकाश मार्ग से आ जा सकते हैं, क्योंकि 9 प्रकार की जो सिद्धियां होती हैं 10 प्रकार की, वह इन्हें प्राप्त रहती हैं। जब कोई सिद्धियों मंत्र से सिद्धि प्राप्त करने की तपस्या करते हैं तो उन्हें यही लोग प्रदान करते हैं। परंतु इसमें सबसे श्रेष्ठ ऋषि हैं, जो कि
ब्रह्मा जी के तेज से उत्पन्न हुए हैं और ब्रह्मा जी ने उन्हें अपना वह तेजोमय शरीर दिया है, वैराग्यमय शरीर दिया है, जो कि साक्षात भगवान का ही अंश स्वरूप होता है। हम सब भी उन्हीं के वंशज हैं, किसी न किसी ऋषि मुनियों के हम वंशज हैं। जब हम अपने गोत्र का नाम लेते हैं तो हम जिस ऋषि मुनि के वंश के होते हैं उन्हीं का संकल्प लिया जाता है। जैसे कि मैं वशिष्ठ गोत्र की हूँ, तो हम लोग जब भी कोई पूजा पाठ करते हैं और उसमें संकल्प लिया जाता है तो सबसे पहले हमारे गोत्र के जो ऋषि हैं वशिष्ठ मुनि, उनका नाम लिया जाता है। ब्रह्मा जी के सृष्टि में